दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी से जेई सिविल 2024 पीईटी 2023 से आने वाली न्यू वैकेंसी जिसका आप सभी इंतज़ार कर रहे थे और यहाँ पर आप सभी को बता दें जो आपका नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन में अभी तक जो पदों की संख्या है उसमें आप देखेंगे पहले नोटिफिकेशन आया पद की संख्या कम थी, फिर उसके बाद उसमें वृद्धि हुई और 4000 प्लस आपके पोस्ट हो गए। लेकिन अभी की जो स्थिति है और अभी की जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके आधार पर ये पद में 1000 से 1200 और भी वृद्धि होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है आप सभी के लिए जो भी जेई सिविल की तैयारी कर रहे थे पहले से और इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे। बात करेंगे यहाँ पर पीईटी कट ऑफ को लेकर। पेट की 2023 आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थियों की मांग है कि पीईटी 21 और 22 को भी इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि आप देखेंगे 21 और 22 में जितने आवेदन हुए थे पीईटी में 2023 में आवेदन बहुत ही कम हुए। क्यों कम हुए? क्योंकि वैकेंसियाँ कम आई, कहीं ना कहीं अभ्यर्थी निराश हो गए। तो अभ्यर्थियों ने यहाँ पर ये भी मांग करी है कि पीईटी को भी या फिर यूपी ट्रिपल एससी आयोग को जो है यूपी ट्रिपल एससी आयोग को हर साल एक एग्ज़ाम कैलेंडर देना चाहिए, जिसमें कि ये क्लियर हो जाए कि इस वर्ष पीईटी से कौन कौन सी परीक्षाएं होने वाली हैं, ताकि अभ्यर्थी अगर उनकी जो एलिजिबिलिटी है अगर है तो उसके लिए वो जो है पेट की परीक्षा दें और आने वाली मुख्य परीक्षा में उनको मौका मिले। तो ये अभ्यर्थियों की मांग की बात हो गई। वो अलग बात है कि मांग उनकी पूरी होती है या फिर नहीं। 21-22 वाले भी मांग कर रहे हैं कि हमें भी शामिल किया जाए, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल आप 2023 वाले ही इसमें एलिजिबल हैं और इसमें आपके आवेदन फ़ीस, सिलेबस, योग्यता सभी चीज़ों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। तो यहाँ पर पदों की संख्या को लेकर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जानकारी है, लगभग 5200 पद आपके हो सकते हैं। ठीक है, 5200 पद आपके होने की उम्मीद है। जब तक आपका आवेदन जो है होगा तब तक आपको इतने पद देखने को मिलेंगे। तो ये एक अच्छी और बड़ी खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि इसमें आवेदन करने जा रहे हैं। और आप सभी को बता दें कि जो यहाँ पर आपकी योग्यता मांगी गई है, जो एलिजिबिलिटी है उसको देखा जाए, डिप्लोमा है, डिप्लोमा मांगा गया है, चूँकि अन्य अभ्यर्थी भी मांग कर रहे हैं कि हमें भी शामिल किया जाए, लेकिन डिप्लोमा ही मांगा गया है जो योग्यता है। आप देखेंगे तो विस्तृत नोटिफिकेशन आपका जो आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, पूरा विस्तृत नोटिफिकेशन आपको पढ़ना है, उसके बाद आप आवेदन करेंगे तो कोई गलती आपसे नहीं होगी। ठीक है, तो नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आवेदन फ़ीस वगैरह आप सभी देखिए, 25 रुपये आपकी मात्र फ़ीस है। पीईटी आपने परीक्षा अगर दिया है और आपको यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर परेशान होना इस चीज़ को लेकर कि पीईटी की कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि पीईटी की जो कट ऑफ है ना बहुत ही मतलब मिनिमम से मिनिमम, जितना आपने उम्मीद नहीं किया होगा। अभी देखेंगे आप जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई हुई है उसमें 15.22 अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ पीईटी की गई हुई है, जो कि उम्मीद से बहुत कम है। पहले तो ऐसा लग रहा था कि हाँ कम से कम 30-35 जा सकता है, 40 जा सकता है, कुछ लोगों ने और भी ज़्यादा उम्मीद करी थी, लेकिन यहाँ पर इतनी उम्मीद से कम कट ऑफ गई है। लगभग आप मान के चलिए कि सभी को ही मौका मिला। और यहाँ पर आपकी भर्ती में जो भी अभी तक की स्थिति है या फिर जो योग्यता से संबंधित अगर बात करें, जो आपकी योग्यता मांगी गई है और आपकी इस योग्यता के अंतर्गत आने वाले जो जितने भी कैंडिडेट्स परीक्षा दिए होंगे, अगर उनको देखा जाए तो अभ्यर्थी ही कम पड़ जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग पहले आपका आवेदन होगा, आवेदन के बाद शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस जारी होगी, किन किन अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, कट ऑफ कितनी गई हुई है। तो आप यहाँ पर जान जाइए कि जिस प्रकार से कुछ भर्तियाँ हैं जिसमें कि आपका 1 नंबर वालों को भी मौका मिला है, तो इसी प्रकार से आप लोगों को भी पूरी उम्मीद है कि 1 नंबर वालों को भी मौका मिलेगा। यानी कि पीईटी 2023 अगर आप परीक्षा में बैठे हैं तो आप मान के चलिए कि आपको मौका मिलेगा, अगर इस योग्यता को आप फुलफ़िल कर रहे हैं, जो आपकी एलिजिबिलिटी मांगी गई है उसको फुलफ़िल कर रहे हैं, तो फिर निश्चित ही आपको यहाँ पर मौका मिलेगा मुख्य परीक्षा में बैठने का। तो बहुत ही सुनहरा मौका है। जेई की तैयारी आप देखेंगे, जेई 2018 में जेई की वैकेंसी आई हुई थी, अब 2024 में आई है। इतने टाइम बाद ये वैकेंसी आई हुई है, तो उम्मीद करते हैं बहुत लोग इंतज़ार कर रहे होंगे इस वैकेंसी की। लेकिन पीईटी परीक्षा जो है ज़रूरी नहीं कि वो सभी अभ्यर्थी दिए हों, हो सकता है 21 में दिए हों,
21 में वैकेंसी नहीं आई तो 22 में नहीं दिए हों, या फिर हो सकता है 22 में दिए हों कि सोचे होंगे कि 22 में आएगी वैकेंसी, नहीं आई, 23 में नहीं दिए। तो ये सारी स्थिति है कि इसीलिए मांग करी जा रही है यहाँ पर कि एग्ज़ाम कैलेंडर देना चाहिए, जिससे कि ये चीज़ें क्लियर हो पाएँ कि कौन कौन सी वैकेंसी इस पेड से आने वाली है, ताकि जो अभ्यर्थी हैं वो निश्चिंत होकर अपनी तैयारी और जो है उसको रेगुलर कर पाएँ अपनी पढ़ाई को। तो यहाँ पर अगर सिलेबस को लेकर बात करें, जैसा कि अभ्यर्थियों के मन में एक ये चीज़ होंगी कि सिलेबस क्या कुछ होगा, क्या कुछ परिवर्तन। देखिए, सिलेबस तो अभी आपका ऑफिशियल नहीं आया हुआ है, ठीक है, बट जो आपका पुराना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। हो सकता है, देखिए, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, अगर होगा भी अंतर तो थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है 10-15%, 20% आपको अंतर देखने को मिले। लेकिन जो आपका फर्स्ट पेपर है, जिसमें कि आपका हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ वगैरह जो भी चीज़ें हैं, उसमें आप देखेंगे पुराना आपका सिलेबस आप देख लीजिएगा, उसमें 150 प्रश्न 300 नंबर के, एक प्रश्न आपके 2 नंबर के, जो आपका पहला पेपर, और सेकंड में जो आपका सिलेबस आपका जो सब सब्जेक्ट होता है वो होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए, ठीक है। जो आपका पुराना सिलेबस है 2018 वाला, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी अपनी प्रारंभ कर दीजिए। आपको ये नहीं सोचना है कि आपके पीईटी में कितने नंबर है, 1 नंबर है तब भी तैयारी करिए, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है कि 1 नंबर को भी मौका मिलेगा, इसीलिए आपसे कह रहे हैं। और कुछ ऐसी भर्तियों में हुआ भी है, ऐसा नहीं है केवल इसी में हो रहा है, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या ही कम पड़ जाएगी। लगभग आप मान के चलिए, जो अभी तक की जो भी जानकारी है, अभी तक की जो भी स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं, या फिर जो भी न्यूज़ जेई सिविल भर्ती संबंधित देखने को मिल रहा है, चाहे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखें या कहीं भी पर भी, तो उसमें यही बताया जा रहा है कि 45 से 50 हज़ार यहाँ पर फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो कंपटीशन बहुत ही कम है, ठीक है, अगर उस हिसाब से देखा जाए। अभी कुछ अन्य भर्ती, जैसे कि कुछ ऐसी वैकेंसी आती हैं जिनमें कि सिंपल ग्रेजुएशन वालों को भी मौका मिलता है, तो वहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। जैसे सिंपल ग्रेजुएशन वाले को अगर मौका मिल जाए तो उसमें जो है भीड़ ज़्यादा होती है। जैसे लेखपाल भर्ती है, लेखपाल भर्ती में आप देखेंगे कि जब फॉर्म भरवाए जाते हैं वहाँ पर भी 19 से ज़्यादा जो है अभ्यर्थी हो जाते हैं। अभी लेखपाल की भी UP-SC से वैकेंसी आने वाली है, और लेखपाल के साथ साथ लोअर पीसीएस की भी वैकेंसी आने की जानकारी है। साथ ही साथ ANM, स्वास्थ्य महिला कार्यकर्ता, 3 वैकेंसी जो है बड़ी जो है 2023 से आ सकती हैं। बाकी कुछ छोटी वैकेंसी भी देखने को आपको मिलेंगी, लेकिन 3 ये थोड़ी बड़ी वैकेंसियां हैं, जिसमें कि देखिए लेखपाल भर्ती में अगर बात करें तो उसमें 4,600 पदों को लेकर जानकारी मिली थी कि इतने जो है रिक्त पद हैं। और ANM में भी पदों का ब्यौरा जो है लिया जा रहा था। तो बिल्कुल कंफर्म है आपका कि ब्यौरा लिया जा रहा है, तो आना ही चाहिए, इसी से आना चाहिए PET 2023 से। ऐसा नहीं है कि आपने ब्यौरा लिया 23 में, आपने वैकेंसी दिया 24 में, ऐसा करना तो नहीं चाहिए। बाकी आयोग जाने आयोग की क्या मंशा है, लेकिन जानकारी यही है कि ये 3 वैकेंसी आपको और भी देखने को मिलेंगी, और कुछ छोटी वैकेंसी भी आ सकती हैं। तो यही स्थिति है। सिलेबस आप पुरानी जो आपका है उसी को देखकर, योग्यता में आप सभी को पता होगा डिप्लोमा, और आवेदन फ़ीस भी आपकी बहुत मिनिमम है, और PET कट ऑफ आपकी उम्मीद से भी कम जाने वाली है। बाकी मैंने आपको बताया कि सबसे अच्छी खबर यहाँ पर पदों की संख्या को लेकर है, पदों में वृद्धि को लेकर। बाकी आगे की जो भी जैसी भी जानकारी होगी आप सभी को समय समय पर सूचित किया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।